श्री हरिवंश वृंदावन धाम में विस्तृत दर्शन करिए, साथ में अम्बरीश जी की कथा भी सुनते रहिएगा। दर्शन करते रहिए और कथा भी सुनते रहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राजा अम्बरीश जी ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत नियम पूर्वक किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा जी शिष्यों सहित वहां पधार गए। राजा ने उनका सत्कार किया, उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और स्नान करने यमुना तट पे चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता। उधर दुर्वासा जी आएंगे कब, यह पता भी नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा परीक्षित ने भगवान के चरणोदक को लेकर पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात उन्होंने जान ली। वो अत्यंत क्रोधित हुए कि मेरे भोजन के पहले इसने पारण क्यों किया। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ी और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उसकी कालाग्नि से एक कृत्या नाम की राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा परीक्षित को मारने को दौड़ी। राजा जहाँ के तहाँ स्थिर खड़े रहे। परीक्षित को तनिक भी भय नहीं लगा। सर्वत्र सब रूपों में भगवान ही हैं। यह देखने वाले भगवान भक्त का भला कौन गलत कर सकता है। अम्बरीश जी को तो कृत्या भी भगवान ही दिखती थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा परीक्षित की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा जी को भी खबर लेने उनकी ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय कराल चक्र अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में, जहाँ तहाँ छिपने को गए। चक्र वहीं वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में कहीं भी वे गए। इंद्रादि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के भी पास जाने को कहा। अंत में बैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए। दुर्वासा जी ने कहा, प्रभु आपका नाम लेने से नारकी जीव नरक से छूट जाता है, अतः आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान अपनी छाती पर भृगु की लात तो सह सकते हैं, पर अपने प्रति किया गया अपराध अपने भक्त के प्रति किया गया वो अपराध वो नहीं सह सकते, क्षमा नहीं करते हैं वो। प्रभु ने कहा, महर्षि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधुजन मेरे हृदय हैं, मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे कहीं कुछ नहीं जानते और उनको छोड़कर मैं भी कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता हूँ और इस लक्ष्मी जी को जो जिसकी गति एकमात्र मैं ही हूँ, उन्हें भी मैं नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री पुरुष घर परिवार धन प्राण इहलोक परलोक सब त्याग कर मेरी शरण आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर सर्वाधिक की चर्चा तो ही क्या, मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते।
ऐसे भक्तों के मैं सर्वथा अधीन हूँ। अतएव ऋषिवर आप उन महाभाग नाभाग तनय श्री अम्बरीश जी के पास जाएं, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए। राजा अम्बरीश जी के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बहुत संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन जी को शांत कर दिया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन जी का अत्युग्र ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हो गया। अब प्रसन्न होकर वो कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरी प्राण रक्षा की है। अम्बरीश जी ने मन में ऋषियों के वाक्यों से कोई उन्हें अपमान नहीं आया। उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष के पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद रूप से लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात अम्बरीश जी ने अपने पुत्र को राज सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहाँ भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। वही अम्बरीश जी की और एक और घटना सुनिए। भक्तवर अम्बरीश जी की अपूर्व भगवत भक्ति पर एक राजकुमारी लुब्ध हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं उन्हीं को अपने पति रूप में वर्ण करूंगी। अपना दृढ़ विचार उसने पिताजी के समक्ष उपस्थित कर दिया। पिताजी ने एक पत्र में सारी बात लिखकर उसे ब्राह्मण के द्वारा अम्बरीश जी के पास भेजा। ब्राह्मण देव नृप शिरोमणि अम्बरीश जी के पास पहुँचे। उन्हें पत्र दे दिया। पत्र पढ़कर नरेश ने कहा, भगवत भजन और राज कार्य में मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिलता कि किसी भी रानी की सेवा में उपस्थित हो सकूं। रानियां भी मेरे पास बहुत अधिक हैं। ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजकुमारी का परिणय मुझे प्रिय नहीं है। ब्राह्मण देव लौट आए। श्री अम्बरीश जी का संदेश राजा और उनकी पुत्री को सुना दिया। राजकुमारी के मन की कली विकसित हो गई। उसने सोचा, ऐसे पुरुष जिन्हें विलास आदि से पूरी विरक्ति और भगवान के चरणों में अनुपम अनुरक्ति है, वे धन्य हैं। मैं उन्हें अवश्य ही पति बनाऊंगी। इस प्रकार अपना जीवन सफल कर लूंगी। ब्राह्मण देवता पुनः अम्बरीश जी के पास पहुँचे। बोले, राजकुमारी ने अत्यंत विनय से कहा है कि आपके विचारों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। मन से आपको मैंने पति बना लिया है। पत्नी के रूप में यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। स्त्रीवध के महापाप से आप बच नहीं सकेंगे। धर्मप्राण नरेश ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण को अपना खड्ग देकर कहा, आप इसे राजकुमारी की भावरी फिरा लें। प्रसन्न मन ब्राह्मण लौटे। राजकुमारी हर्षिती रेख से नाच उठी। खड्ग से भावरी फिराकर उसका विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। वे माता पिता से विदा होकर पति गृह में आ गई। परम भगवत भक्त पति की शांत मूर्ति के दर्शन कर उन्होंने अपना अहोभाग्य समझा। वहीं छोटी रानी के भगवत भाव ने सबको भगवत भक्त बना दिया। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, सुनिएगा। अम्बरीश जी ने देखा उनके पूजा की समस्त सामग्रियां धोकर यथास्थान रखी रहती हैं। पूजा गृह धुला मिला रहता है। यह उन्हें अभीष्ट नहीं था, क्योंकि प्रभु सेवा का सारा कार्य वे स्वयं अपने हाथों से करना उचित समझते थे। इसी में उन्हें प्रसन्नता मिलती थी। पता लगाने के लिए एक दिन रात्रि में वे पूजा गृह में छिप गए। एक प्रहर रात्रि
बहुत रात्रि को रहते नई रानी, जो नई वाली रानी आई थी, वो प्रवेश करती है, पूजा के पात्र धुलती है, सब कुछ झाड़ू पोछा लगा देती है। राजा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा ही करना है तो भगवान को अपने भवन में पधरा लो। प्रिय रानी की आकांक्षा पूरी हुई। उसकी प्रसन्नता की सीमा ना थी। भगवान उसके भवन में ही पधारे गए। भगवान उसके भवन में ही पधारे। अब वे रात रहते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की धूप दीप षोडशोपचार से अत्यंत श्रद्धा प्रेम से पूजा भजन में बैठती तो दोपहर बीत जाता। उन्हें खान पान की कोई सुध नहीं रहती। दासियों के बार बार आग्रह से वे भजन से उठ पाती थी। यह समाचार अम्बरीश जी ने भी सुना। दूसरे दिन सूर्योदय के समय ही वे छोटी रानी के पूजा गृह में आए। उन्होंने देखा रानी ने भगवान को अत्यंत सुंदर ढंग से सजा रखा है। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही है। धृत दीप जल रहा है। रानी पद्मासन लगाए भगवान के समीप बैठी हैं। मधुर स्वर में बीड़ा के तान झंझना रही हैं और भजन की मधुर स्वर लहरियां बीड़ा के तारों के स्वरों में विलीन होती जा रही हैं। रानी की आंखें अश्रु रूपी मोतियों की माला पिरोती जा रही हैं। रानी की तन्मयता, स्वर्गीय भजन, अद्वितीय प्रभु प्रेम अम्बरीश पीछे खड़े खड़े देख रहे थे। भजन समाप्त हुआ। शरीर की छाया देखकर रानी ने पीछे सिर घुमाया तो पतिदेव को देखा। उनके स्वागत के लिए वे उठने ही वाली थी कि अत्यंत प्रेम से अम्बरीश ने कहा, प्रिय, मेरे स्वागत की आवश्यकता नहीं है, वही भजन फिर सुनाओ। रानी के सौभाग्य का क्या कहना था। पतिदेव रीझ झुके थे। परम पति को रिझाना था। वीणा उठी, पतली उंगलियां तारों पर थिरकने लगी। मधुर स्वर लहरी से थिरकता हुआ भजन अम्बरीश को बेसुध कर रहा था। वे समाधिस्थ से हो रहे थे। उनकी आंखें बरस रही थीं। उस दिन से प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्तवर अम्बरीश अपनी छोटी रानी के पास प्रातःकाल ही आ जाते और भजन पूजन में कभी कभी दिन का दिन निकल जाता। वे रानी को अत्यंत प्यार करने लगे। भजन पूजन से राजा प्रसन्न होते हैं, यह सोचकर अम्बरीश जी की समस्त रानियां खूब विधि और प्रेम से अपने अपने भवन में भगवान का विग्रह को पधराकर पूजा करने लगी, पाठ करने लगी, भजन करने लगी। समस्त रानियां प्रभु के भजन में तल्लीन हो गईं। राजा की प्रसन्नता भगवत भजन में है, यह समाचार समस्त प्रजा में भी फैल गई। फिर क्या था, राज्य की समस्त प्रजा भगवान की भक्ति करने लगी। राजा रानी समस्त प्रजा के प्राण भगवान बन गए। भगवान की कृपा सब पर बरसने लगी। धन्य अम्बरीश जी, धन्य उनकी भक्ति, धन्य उनकी पत्नियां। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बंचन, जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो अम्बरीश जी के बारे में आपने सुना कुछ छोटी सी घटनाएं जो कि आपने कई बार सुनी होंगी। तो राजा अम्बरीश जी वैश्वत मनु के प्रपोत तथा राजर्षि नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश जी सप्तद्वीपवती संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे। ठीक है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।